हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अच्छे भी रहना चाहिए। जो हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ज़रूर प्रेस करें। तो मैं बता दूँ आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में, और घर बैठे कैसे बचा सकती हैं लेडीज़, कैसे बचा सकती हैं घर खर्चा के साथ भी आप लाखों रुपए कैसे बचा सकती हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं बताती हूँ वीडियो के ओर। जैसे कि मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं कि आपको अगर महीने में 5,000 मिल रहा है, तो कैसे आप महीने में 5,000 में कैसे कुछ पैसा बचा सकती हैं। जैसे कि आपने 1500 का कुछ भी ऐसे सामान घर में खाने पीने वाले के ला कर ले आए, उसके बदले जैसे कि आपको लाना है तेल, और उसके बाद में मसाले, दाल, शक्कर, ऐसे कुछ सामान ले आना है जो हमारे घर में डेली की काम आते हैं। उसके बाद में आपका बचा, गांव में है तो खेती बाड़ी है तो दाल चावल और आटे की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, हर कोई के पास रहता है। उसके बाद में आपको 2,000 रख लेना है दवा के लिए। दवा के लिए क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा कोई घर हो नहीं सकता कि जिसमें कि दवा की काम ना लगे। तो आपका हो गया 3,500 रुपया, प्लस बचा आपके पास 1,500 रुपया। 1,500 में से 500 रुपया आप निकाल लीजिए इस तरह कोई खर्चा के लिए। जैसे कि कोई भी खर्चा लग सकता है, जैसे बीच में सब्जी वब्जी लेना हो तो उसमें यूज कर सकते हैं। बच्चे कुछ भी मांग सकते हैं, वो दे सकते हैं, आप दे सकते हैं। इसलिए मैं ऐसे जानकारी बताती रहती हूँ। आपका बचा 1,000 रुपया, 1,000 आप रख सकते हैं। वो ऐसे जगह रख दे कि उसे मुझे कुछ भी उससे मतलब नहीं है, ना मैं कहीं खर्चा कर सकती हूँ, ना ही मैं कहीं दे सकती हूँ। ऐसे मतलब करते रहिए। उसके बाद में ये, अगर ये तो हो नहीं सकता कि आपको महीने में 5-6 हज़ार मिलेगा, अगले महीने में हो सकता है आपको 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 मिल जाए। ऐसे मिलता रहता है। मैंने अक्सर देखा है किसी किसी को तो हफ्ते में 3,000, 4,000 मिलता है। अब बताइए, हफ्ते में 3,000, अगर एक हफ्ते में आपको 3,000 मिल रहा है तो बताइए 5 हफ्ते का कितना रुपया हो गया? 15,000 रुपया हो गया। 15,000 रुपये में अब आप तो 2-3 हज़ार बचा सकती हैं। 2-3 हज़ार नहीं बच रहा तब भी 2,000 बच रहा। अगर 2,000 बच रहा है महीने में, 1,000, 2,000, 1,000, 2,000 बच रहा, तो 12 महीना का कम से कम आपका 24 या 25 हज़ार तो करीबन बचा ही लेंगी। और 24-25 हज़ार साल भर में जब अगर बच रहा है, उसके बाद में आप क्या करिए, FD करवा लीजिए बैंक में। आपका ऐसा हो ही नहीं सकता, एक खाता तो ज़रूर होगा। नहीं है तो खाता नहीं है तो खुलवा लीजिए। खाता खुलवाने के बाद आप वहाँ से मैनेजर से कह दीजिए मेरा एक FD करवा दीजिए। FD करवाने के लिए आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आधार की ज़रूरत पड़ेगी। अगर FD करवाते हैं तो उसके फ़ायदे मैं बताती हूँ कि FD करवाने का मतलब यही होता है कि आप जो पैसा खाते में लोग नॉर्मल खाते में जमा करते हैं, तो जितना जमा करते हैं उतना ही रह जाता, बल्कि मैसेज का पैसा कट जाता है। तो इसमें क्या रहता है कि आप अगर FD करवाती हैं, अगर 12,000, 24,000, 25,000 अगर जमा करती हैं, तो यही आपका वो रहेगा कि उसमें नॉर्मल खाते में आप जब भी मन कहे वो जब भी पैसा निकाल सकती। और इसमें क्या रहता है, पैसा निकाल नहीं सकती। अगर साल का करवाई हैं तो साल में निकलेगा, 6 महीना का करवाई हैं तो 6 महीने निकलेगा। तो देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे कि आप हमेशा चालू रखेंगे तो आपका घटेगा, और इसमें क्या है, बढ़ेगा। तो इसलिए आपको तो ऐसे मिल ही रहा है, खर्चा तो मिल ही रहा है। तो भगवान ना करे कि किसी को निकालना, अगर निकालना पड़ रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है, निकल जाएगा। जितना जमा करे रहेंगे, जितना दिन होगा उसका परसेंट जोड़ के, जितना परसेंट में जमा हो रहा है आपका, उतना परसेंट में निकाल के दे दिएगा। तो जितना देर आप नहीं निकालेंगे उतना आपका पैसा परसेंट बढ़ता रहेगा। इसलिए आपको इसमें इसलिए जमा करना है कि मेरा बढ़े, इसमें भी रखे हैं तो इसमें भी बढ़े। यानी कि उसमें अगर नॉर्मल खाता रहता है तो उसमें घटता है, और इसमें क्या रहता है, बढ़ता रहता है। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ, जैसे उसमें खाता में पैसा रहेगा वैसे इसी में खाते में पैसा रहेगा। तो इसमें ये फ़ायदा रहता है कि हमारा बढ़ता रहता है। चलिए, हमारे तो देखिए, हमारे खाते में से तो कट जा रहा है, जैसे नॉर्मल खाते में से हम लोग के खाते में कट जा रहा है मैसेज के लिए। अगर उसमें बढ़ रहा तो बेहतर है ना। चलिए, हमारे
5 ही रुपया बढ़ा, महीने में 5 ही रुपया बढ़ा, तब भी कुछ बढ़ा ना, हमारे घर से तो नहीं गया ना। तो ऐसे करने से आप बढ़ा सकती हैं। कहीं ऐसा लग गया 2 साल 3 साल, अगर आप 2 साल अगर रखती हैं तो ये समझ लीजिए आपका ऐसे बचा रही हैं तो करीबन 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख ज़रूर, 1 लाख तो ज़रूर बचा लेंगी, 1.5 लाख तो 1-1.5 लाख बच रहा है तो आपके कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। और आज के डेट में इतनी खर्चा है, कहीं भी कुछ भी ले रही हैं तो अच्छा से ले पाएंगी, अच्छा से मिल जाएगा। अगर आपको ऐसी आइडिया ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने लेडीज़ के लिए अलग अलग वीडियो मैंने डाला है, उसमें आप जाकर देख सकती हैं और देखने के बाद वो जो मैं बताई हूँ उसके अकॉर्डिंग कर सकती हैं तो बेहतर होगा कि आपको कहीं ना कहीं सक्सेस ज़रूर मिलेगा और पैसा तो ज़रूर बचेगा, ये मेरा दावा है। मैंने हर एक वीडियो में पैसा बचाने के ही लिए बात की हूँ, पैसा बचने की ही कुछ ना कुछ चर्चा की हूँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ हर कोई पैसा बचा ले और अपने जीवन में कुछ कामयाब हो जाए। तो पैसा बचाने के ऐसे ऐसे तरीके हैं जो आप बचा सकती हैं। और जैसे फालतू की खर्चे हो गए वो मत करिए। जैसे फालतू के खर्चे ये हो गया, पॉकेट का कुछ ना कुछ ले आते हैं जो हमारे घर में ज़रूरत नहीं रहता वो भी ले आते हैं। तो देख लीजिए हमारे घर में ज़रूरत क्या है, जो ज़रूरत है वही ले, जो नहीं ज़रूरत है वो लेने से क्या मतलब निकलता है, केवल पैसा फंस जाता है। आज के समय पे इतनी महंगाई है कि हम लोग को 200, 400, 1000, 2000 के लिए सोचना पड़ता है कि मतलब यही खर्चा करो जहां आपको सही लगे। अगर बेफुलूत के खर्चा कह रहे हो कि 1 रुपया इतना मायने रखता है कि 1 रुपया आपको 1 लाख बना सकता है। एक से ही रास लगता है, नहीं कि आपको 1 रुपया है तो 1 रुपया जाने दो, 100 रुपया है तो जाने दो। 100 रुपये से क्या होता है, 100 रुपये का ही लेकर आए भाजी। आप बताइए 100 रुपये का एक सामान लाए अगर 1 महीने में, तो बताइए 12 महीने में 1200 का सामान लाए। अगर 1200 का सामान लाए, कहीं 1200 रुपया बच पा रहा है आपका, कहीं 1200 रुपया कोई फ्री में ला कर दे रहा है, आप खाते में पैसा रखे हो 1200 रुपया बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है ना। तो आप 1200 का सामान कैसे घर में वैसे ला कर फेंक देते हो? क्यों लाना चाहिए? जो हमारे ज़रूरतमंद है वही लाएं। तो ऐसे वीडियो मैं बनाती रहती हूँ, आप वीडियो देख लीजिएगा। तो मैं अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। चलिए।